ओम। आइए हम लोग भारत में विज्ञान की प्राचीनता पर जाते हैं। ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें आज हम लोग खोज कर रहे हैं, या बहुत से देश टीआरपी लेते हैं कि हम इस चीज़ का सबसे पहले खोज किया, हमने इस चीज़ का सबसे पहले खोज किया, तो क्या भारत के लोग वैज्ञानिकता में या खोज में पीछे हैं? इसी विषय पर हम लोग चर्चा करें। जैसे आज पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व WHO शरीर पर, बीमारियों पर एक रिसर्च, एक खोज कर रहा है, और फिर भी पूरे शरीर की बीमारियों पर और इसके उपचार पर आज तक खोज इसकी पूरी नहीं हुई। और जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन संस्कृति की परंपरा, क्योंकि उस समय के वैज्ञानिक रिसर्चर ऋषि मुनि थे जिन्हें आज वैज्ञानिक बोलते हैं, वो गीतोक्त साधना के अनुसार, वैदिक साधना के अनुसार चल करके एक खोज, एक परिणाम पर जाते थे। और उन लोगों ने रिसर्च कर बताया शरीर नश्वर है और शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है यह शाश्वत है। आज तमाम देश मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तमाम अपनी प्रयोगशालाओं में शोध कर रहा है कि किस तरह से हम लोग मृत्यु से उपराम हो जाएं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी गीता ने स्पष्ट किया, वही सत्य भी है कि इससे उपराम कभी न कोई हो सका है, न आगे होगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा के द्वारा जो भी सृष्टि बनाई गई है सब पुनरावर्ती है, और ये जो भी चांद पर जाना या जो भी रिसर्च, जो भी विज्ञान की बातें हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को तमाम सूत्र जो रिसर्च के हैं वो वेदों से मिलते हैं, गीता से मिलते हैं। तमाम वैज्ञानिक लोग यहाँ तक कि गीता पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम लोग किसी भी उपकरण को चांद तक भेजे, मंगल ग्रह तक भेजे, तो वो उपकरण बना कहाँ से? मनुष्य के ब्रेन से, क्योंकि वैज्ञानिक के पास भी ब्रेन है, दिमाग है, और उससे एक उपकरण बनाया, और वह उपकरण नीचे से संचालित हो रहा है, या तो उसके अंदर अगर एक सेंसर डाला गया तो भी वह इंसान के द्वारा ही डाला गया। अब वह इंसान एक आम इंसान से बेहतर है। वैज्ञानिक लोग जो हैं एक आम इंसान से ज़्यादा सोचने समझने की उनमें क्षमता है। इसलिए तो अब हम लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं, सिर्फ हम लोग चला रहे हैं, लेकिन जो इसे बनाया है उसके पास, उसके दिमाग में हम लोगों से सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है। ये क्षमताएं विकसित कैसे होती हैं? वह एक नैतिकता पूर्ण व्यक्ति होता है, उसके अंदर नैतिकता होती है, उसके अंदर एक दिव्य ज्ञान होता है, जिससे वह आपसे वह खास बन जाता है। आप बिगड़ क्यों जाते हैं? आप अनैतिक हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, तो आप देखेंगे कि वह बचपन से ही उसके अंदर नैतिक धर्म, गीतोक्त धर्म, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति एक श्रद्धा होगी, और वैसा व्यक्ति संस्कारी होगा। लोग कहते हैं ये आगे चल के कुछ न कुछ बनेगा,
क्योंकि वो अपने ब्रेन को धीरे धीरे संतुलित कर लेता है। और जो अनैतिक हो जाता है, लोग कहते हैं कि चोरे डकैत बनेगा, ये कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ नया नहीं अपने जीवन में कर पाएगा। इसलिए ब्रेन से ही उस उपकरण को निकाल करके और वहां तक पहुंचाया गया। और यह ब्रेन को शुद्ध करने का सूत्र कहाँ है? तो गीता में है। तो भारत में ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पर खोजें नहीं थी, इससे बहुत बेहतर विज्ञान महाभारत काल का था, प्रभु श्री रामचंद्र जी के काल का था, और उस समय इससे बेहतर खोजें हो चुकी थी। लेकिन ऋषि मुनियों ने शांति का मार्ग ही, भक्ति का मार्ग ही अपनाया। वाल्मीकि मुनि के पास एक से एक अस्त्र थे, चाहते तो बैठे बैठे ही रावण को मार देते, लेकिन उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया। प्रभु श्री राम ने जब दंडवत प्रणाम किया तो वो अस्त्र उन्हें नहीं दिए, सिर्फ आशीर्वाद दिया। सब ऋषियों ने तो अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, लेकिन वाल्मीकि मुनि ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिया, केवल आशीर्वाद दिया। फिर बाद में भगवान ने लव कुश को भेज करके वो सारे अस्त्र शस्त्र ले लिए। मतलब विज्ञान उस समय भी था, आज के विज्ञान से बेहतर था, और वह विज्ञान कहीं बाहर नहीं, भारत में ही था। लेकिन फिर भी अमेरिका कहता है कि मैं सबसे पहले चांद पर चला गया, कोई देश कहता है कि हमने सबसे पहले अनुसंधान कर लिया। आज देखिए भारत में गीता के प्रति, वेदों के प्रति रुचि बढ़ी, वैज्ञानिकों के प्रति सरकार थोड़ा सा प्रतिबद्ध हुई, तो भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का अभी कोई देश नहीं किया। क्योंकि भारत में बुद्धि को संतुलित रखने का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है गीता। वेद शास्त्र ये बुद्धि को विकसित करते हैं। जितने भी अस्त्र शस्त्र आज बनाए जा रहे हैं, सब के सब प्राचीन वेदों शास्त्रों से, गीता से ही उसके सूत्र, उसके मैथ निकाले जा रहे हैं। अभी जो सोमनाथ जी का स्टेटमेंट है कि इसरो के जो चीफ हैं कि भाई हम लोगों को ये खोज रिसर्च करने में वेदों से, शास्त्रों से बहुत ही मदद मिलती है। अब भगवान श्री राम जी चंद्र जी के काल का जो विज्ञान था, उसे हम लोग कहानी या काल्पनिक मान बैठते हैं कि वो काल्पनिक है। नहीं, उस समय का भी विज्ञान आज के विज्ञान से बेहतर था। उस समय रिसर्चें, अगर आज के विज्ञान को आप मान रहे हैं तो उस समय के विज्ञान को आप काल्पनिक नहीं मान सकते। अब सोचिए उस समय का विज्ञान कितना बेहतर था कि आज पुलों के लिए तमाम पाया वगैरह बनाया जाता है। भगवान ने राम सेतु का निर्माण कर दिया, उस पर सेनाएं गई आई। आज भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो वैसे कुछ अवशेष मिलते हैं। बाण को चला करके और उस बाण को रिटर्न ले लिया जाता था कि छोड़ दो, अब माफी मांग लिया। भगवान कृष्ण सुदर्शन चला देते थे, जब अगला माफी मांग लेता था कि प्रभु हमको माफ कर दो, तो सुदर्शन को आदेश देते थे। तो ये अस्त्र नहीं थे तो क्या थे, शस्त्र नहीं थे तो क्या थे? यह भी एक उस समय का रिसर्च था और आज के टेक्नोलॉजी से ज्यादा था। तो भारत में टेक्नोलॉजी कोई आज नई विकसित नहीं हुई है। सरकारें थोड़ी सी निरंकुश होती गई। राजा महाराजा के भी शासन काल में खोजों पर थोड़ा सा न ध्यान दे करके हम लोग दूसरी जगह उलझे रहे, और परिणाम यह हुआ कि हम लोग 2-3 हजार वर्षों में भगवान कृष्ण को लगभग 5200 वर्ष पहले गीता का उपदेश उन्होंने दिया। उस समय भी एक अलग टेक्नोलॉजी थी भारत में, एक विकसित टेक्नोलॉजी थी। लेकिन धीरे 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 भगवान कृष्ण काल का जब समापन हुआ और फिर से जीरो से सृष्टि का निर्माण होने लगा, जीरो से। क्योंकि मनुष्य जीरो से चलता है और फिर जीरो पर ही आके अंत हो जाता है। जब जब यह विज्ञान, साइंस
बहुत डेवलप किया है, हद से ज्यादा डेवलप किया है, तो रिजल्ट क्या हुआ है? विनाश। तो भगवान राम के काल में पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था। आज तो विमानों में एक सीमित सीटें हैं, 500, 200, 1000, 2000, 5000 यात्री तक के विमान मान लीजिए बनाए गए, नाव बनाई गई, बड़ी बड़ी जहाजें बनाई गई पानी वाली, एक थल पर दौड़ने वाली 5000, 10,000 लोगों को ले जाने वाली ट्रेन, 20,000 को ले जाने वाली ट्रेनें बनाई गई। लेकिन उस समय पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था कि उसमें असीमित सीटें थी, कितने भी लोग बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी। और वह सीट कब फुल हुई? जब राजा रामचंद्र जी उस पर बैठ गए। तो ये दिमाग है, कितना भी आपको हो जाए एक सीट खाली रहेगा। तो जब दिल रूपी गद्दी में भगवान आके बैठ जाएंगे तो आपका सारा सीट फुल, सारी इच्छाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो उस समय भी विज्ञान इतना बेहतर था कि जिसको सर्जरियां उस समय भी थी। आज कोई नहीं, अगर आज की सर्जरी को, अंगुरी को काट के आप जिंदा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हार्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, तमाम बीमारियों की सर्जरी, तो उस समय भी सर्जरियां थी। भगवान शिव ने गणेश जी का गर्दन, अब इसको लोग कपोल कल्पित मान लेते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। आज भी बंदर की किडनी वगैरह इंसान में प्रयोग की जा रही है, कुछ हद तक वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को सफलता भी मिली है। तो हाथी का गर्दन भगवान गणेश जी के धड़ पर लगा दिए, यह ऑपरेशन नहीं तो क्या है। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण जी को, सुखैन वैद्य आए तो शक्ति बाण लगा होगा तो बाण तो बहुत अंदर तक घुस गया, तो उस बाण को निकाले, उस जगह का ऑपरेशन किया उन्होंने, और उसके बाद वहां पर संजीवनी बूटी लगाया, और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। आज के विज्ञान से, साइंस से कितना डेवलप था उस समय का साइंस। उस समय भी खोजें थी, उस समय भी भारत में गुरुकुल थे, वहां पर पढ़ाई लिखाई होती थी, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में। तो भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बना, भारत में सदैव से विज्ञान रहा है, साइंस रहा है, और आज से बेहतर रहा है। भगवान कृष्ण काल में ऐसे ऐसे अस्त्र आ गए। एक प्रकरण का मैं जिक्र करूंगा, जब महाभारत लास्ट स्टेज पर था तो सब कुछ हो गया, उसके बाद अश्वत्थामा अपने मन में एक बदला लिए हुए बैठे हुए था कि मैं पांडवों का सर्वनाश करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पिताश्री का वध किया है। द्रोणाचार्य से बहुत प्रेम करता था, और द्रोणाचार्य भी पुत्र मोह में अपने शरीर को त्यागा, क्योंकि उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। तो लास्ट में एकदम ब्रह्मास्त्र उसने रखा था। देखिए आज भी परमाणु बम वगैरह हैं, अग्नेय शास्त्र वगैरह, तमाम अग्नेय शस्त्र, तमाम शस्त्र हैं जो अचूक हैं, जो लास्ट में कोई कोई देश निर्णय लेता है कि इसको चलाएंगे। लेकिन फिर भी उस ब्रह्मास्त्र से, अगर आज के परमाणु बम को आप मानते हैं तो उस समय के ब्रह्मास्त्र को भी मानना पड़ेगा। और थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं था, काल्पनिक चीजें नहीं है, यथार्थिक चीजें हैं। और उन्हीं सब आधार पर जितने भी साइंटिस्ट हैं भारत में, चाहे वर्ल्ड में, अमेरिका में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। और वो लोग बताते हैं अपने साइंस के हिसाब से, वहां पर टोटल वेद ग्रंथ सब ये सब रखे हुए हैं, उसके हिसाब से रिसर्च होती है, खोज होती है। और उसके बाद अब एक आम इंसान इतना नहीं सोच पाता है, क्योंकि आम इंसान अपने बुद्धि का एकवां हिस्सा भी यूज नहीं कर पाता। साइंटिस्ट लोग ये बुद्धि में 7 परतें हैं, 2-3 परत तक अपने बुद्धि के लेवल को यूज कर पाते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो मन सहित इंद्रियों को बस में करके गीतोक्त साधना के अनुसार, वेदोक्त साधना के अनुसार उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है,
वो सातों परत को अपने ब्रेन के यूज कर लेता है। फिर वो घर बैठे ही सब देखेगा, सब कुछ वो, जैसे आज वीडियो कॉल है, पहले लोग समझते थे कि ऋषि मुनि कैसे बात करते होंगे ध्यान धर के, आज तमाम ऐप डाउनलोड करिए, आप वीडियो कॉल बात करिए। तो ये किसी न किसी वैज्ञानिक के दिमाग से फीचर निकला और आज लोग यूज कर रहे हैं। और जो महात्मा महापुरुष सातों फाटक को, अपने सातों ब्रेन के दरवाजे को खोल लिया, वो तो उससे पास और दिव्य शक्ति है। तो इसलिए जो भी चीजें पहले थी वो आज धीरे धीरे उसी आधार पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो इसे कपोल कल्पित नहीं माना जा सकता है। उन्हीं चीजों को आधार बना के आज खोजें हो रही हैं और लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। तो अब चांद तक पहुंच जाना, ये आदमी का ही ब्रेन पहुंच रहा है, वो लैंडर के रूप में हो, वहां गया तो ब्रेन से ही वो यहाँ नीचे बनाया गया, ऊपर गया, वहां पर फोटो खींच खींच करके, वहां पर शोधें कर करके, जानकारियां जुटा जुटा के धरती को भेज रहा है। फिर इंसान उस पर रिसर्च कर रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ऋषि मुनि आंख मूंदते थे और ध्यान धर के उसको देख लेते थे। अब इसको लोग आश्चर्य मानते, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, इसी ब्रेन की उपज से जब वहां कैमरा पहुंच सकता है, वो जानकारी भेज सकता है, तो इसी ब्रेन में अगर सातों परत को खोल लिया जाए तो यह संभव है कि आप जो अभी इस माध्यम से देख रहे हो, इसी माध्यम से देख पाएंगे, बैठे बैठे देख सकेंगे। इसलिए गीतोक्त साधना, गीता एक कोई बुक नहीं है, गीता एक महान ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपके अंदर नैतिक धर्म बढ़ेगा, और जब आप नैतिक होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रेन बुद्धि अच्छी रहेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई नई खोज करेंगे, नया नया रिसर्च करेंगे। और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो बढ़ियों चीज़ तोड़ करके फेंक देंगे। तो इसलिए लास्ट में महाभारत काल में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब चल गया तो वेदव्यास मुनि ने देखा कि अब सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। सदैव से संत इस जगत के हितैषी रहे हैं, और सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर माना जाए तो उस समय और आज भी तमाम महापुरुष ही हैं। जो अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी जो ये आईफोन वगैरह लोग चलाते हैं, तो एक संत का ही देन है, नीम करौली बाबा हैं, वो इसके मालिक को आशीर्वाद दिया, और देखिए आज ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सामने ला दिया कि उसका कोई काट नहीं है। तमाम खोजों के पीछे आप अगर गहराई तक जाएंगे तो किसी न किसी महापुरुष का हाथ होता है। अब चांद पर पहुंचना, सूर्य पर पहुंचने की लालसा रखना तो हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं? हनुमान जी से। भाई, हनुमान जी जब सूर्य को ग्रास सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग पहुंच सकते हैं? ऐसा मेटल तैयार किया जाए, ऐसा कुछ तैयार किया जाए जिससे, तो खोजें चालू हैं, उन्हीं आधार उन्हीं को बनाया जा रहा है, चाहे कोई देश हो। तो भारत जो है वह विज्ञान का जननी है, और भारत ने यह भी बताया कि इस विज्ञान से शांति नहीं है, इस विज्ञान से हमेशा विनाश हुआ है, अशांति हुई है। और जब विनाश चरम सीमा पर विज्ञान पहुंचा है तो उसके बाद विनाश हो गया है, फिर से जीरो गोल से सृष्टि चालू। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि ये मेरे बहुत नजदीक जीव आने लगा, मेरी बनाई हुई सृष्टि को समझ लेगा। अब आजकल क्या हम लोगों के सामने समस्या है कि हम लोग भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते। जो इंसान को स्वयं परमात्मा ने बनाया, कोई कहता गॉड ने बनाया, कोई कहता खुदा ने बनाया, पर्यायवाची शब्द है, चाहे जो भी आप बोलिए, बनाया आपको परमात्मा ने, भगवान ने। कोई कहेगा गुरु ने बनाया, वाहे गुरु वाहे गुरु, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन उसके पीछे परमात्मा ही है
भगवान ही हैं, उनका नाम भाषा के अनुसार अलग अलग हो गया। अब भगवान ने हमको बनाया और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करते, भगवान की सृष्टि को खोजने लगते हैं। वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। साधारणतया अगर मालिक, घर के मालिक को ही आप खुश कर लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, तो घर में क्या क्या है आप तुरंत जान जाइएगा। तो उसी तरह घर का मालिक, इस संसार का मालिक परमात्मा है, गॉड है, खुदा है, ईश्वर है। अब उनसे आप अगर अपने आप को अटैचमेंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उनके बारे में आप जान लेते हैं, तो इस सृष्टि के बारे में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। क्योंकि और यही गीता करती है। गीता संसार से न जोड़ करके संसार के बनाने वाले से जोड़ती है। इसलिए गीता के अनुसार अगर आप चलेंगे तो घटही में, कबीर साहब ने कहा कि संतों घटही में जग उजियारा, याही घट में देवी देवा, याही में झाड़ पहाड़ा, संतो घटही में जग उजियारा। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि सूरज मरी हैं, चंदा मरी हैं धरनी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हू की का आशा। ये संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं सबकी एक लाइफ है। वो सूर्य है, चंदा है, धरती है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सबका एक लाइफ है। अगर इस संसार में कुछ भी अमर है तो परमात्मा। तब जब वेद व्यास ने देखा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो ऐसे आए और उसके अस्त्र को रोक लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। अर्जुन ने कहा देखो प्रभु, उसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम क्या देख रहे हो, अब एंटीवायरस को एंटीवायरस से काट सकता है, इसलिए अब तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब इधर से अर्जुन भी देर नहीं किया, भगवान की आज्ञा थी, उसने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब आज का परमाणु बम से भी बेहतर अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। अब वेद व्यास, सोचिए एक ऐसे महापुरुष जो दोनों को ऐसे अपने हाथ के इधर इधर रोक दिए। अब सोचिए आज का साइंटिस्ट अपने हाथ पर क्या रोक सकता है। अब उस समय के विज्ञान से आज का विज्ञान अगर माना जाए तो इतना भी नहीं है। अब हम लोग उस पर बढ़ रहे हैं आगे कि भाई कोई अगर अस्त्र चला दिया जाए तो उसको फिर रिटर्न ले लिया जाए, इस पर हम लोग खोज कर रहे हैं। लेकिन वो खोज अभी तक संभव नहीं हुई, लेकिन उस समय के विज्ञान में यह संभव था। तब अश्वत्थामा ने कहा अरे पागल, तुमने ये क्या कर दिया, सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जल्दी से तुम इसको वापस लो। और अर्जुन की तरफ देखा वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी ने कहा अरे पागल, अश्वत्थामा तो पागल था, उसको बुद्धि नहीं है, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हो, प्रभु आप साथ में हो, आपने ये अस्त्र क्यों चलवा दिया। भगवान ने कहा क्या करूं, जैसे को तैसा, टिट फार टैट। अब तो ये अस्त्र, बोले दोनों अस्त्र का अगर मिलन हो जाएगा तो सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा चारा ही नहीं था, अब हम क्या करें, यही तो चारा है कि दोनों को एक ही चीज चलाने, जब वो चलाया तो अर्जुन भी चलाएगा, क्योंकि बराबर ऊर्जा का टकराव होना चाहिए, नहीं तो इधर के मरेंगे इधर बच जाएंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा अश्वत्थामा पीछे करो अपना अस्त्र। वो कहा कि मैं नहीं जानता हूं। बोले अर्जुन तुम पीछे करो। अर्जुन ने फट दे अपना मंत्र डाला। मंत्र माने पासवर्ड। मंत्र से मंत्री बने। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा मंत्र से मंत्रालय बना, मंत्र से कोड बना। आज देखिए पूरा वर्ड कोड पर चल रहा है। आप मोबाइल चलाते हैं, कोई ऐप चलाते हैं तो एक कोड जनरेट होके आता है, आप उसको डालते हैं, एग्री हो जाता है। आप बैंक चलाते हैं, एक कोड डालते हैं, आपका पैसा इधर से उधर चला जाता है। पूरा सिस्टम कोड पर चल रहा है। तो उस समय ये जो मंत्र है ये पासवर्ड होता था। तो अर्जुन को पासवर्ड याद था ब्रह्मास्त्र का, उसने पासवर्ड डाला ब्रह्मास्त्र पीछे। अब प्रधानमंत्री वगैरह किसी भी देश के कहीं जाते हैं तो उनके पास
अपने देश की मिसाइलों का तमाम चीज़ें, पासवर्ड जो गोपनीय चीज़ें होती हैं उन लोगों के पास होती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें किसी को बता दी जाएं तो वो तुरंत मतलब के हैक कर लेगा। तो अर्जुन को ऐसा मत समझिए कि ये सब तो कपोल कल्पित बातें हैं, भला मंत्र से कैसे अस्त्र घूम सकता है। नहीं, ये सब रियल है, सत्य है। उस समय का विज्ञान, भारतीय विज्ञान, सनातनी विज्ञान इतना डेवलपमेंट था कि अस्त्र को लौटाया जा सकता था, उसे आदेश दिया जाता था, वो बोलता था। जैसे आज की भाषा में आप जीपीएस पर टारगेट कर देते हैं किसी देश को, किसी राज्य को, किसी कंट्री को, तो वहीं पर जाके वो मिसाइल गिरती है। अब आप इतना उन्नत नहीं कर पाए हैं अभी विज्ञान को कि उस मिसाइल को फिर से अगर आपने लॉन्च कर दिया, छोड़ दिया, तो उस जीपीएस पे न गिरा के दूसरे जीपीएस पर गिरा पाएंगे। वहीं जाके गिरेगी जहां आपने सॉफ्टवेयर को, जहां से आपने उसको उसमें सेट किया है कि इसी लोकेशन पर गिरे। उसका लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एंटी मिसाइल सिस्टम तमाम देश लगा रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई मिसाइल हमला होता है तो इधर से एक मिसाइल के द्वारा उस मिसाइल को समुद्र में या अन्य जगह पर उसको गिरा लिया जाए जहां पर जान माल की हानि कम हो। ऐसा व्यवस्था है, लेकिन वापस ले लेने की व्यवस्था अभी तक रिसर्च में नहीं आई, खोज जारी है। लेकिन अर्जुन ने तो वापस ले लिया, अश्वत्थामा कहा मैं भूल गया हूं, मैं इसकी दिशा चेंज कर सकता हूं, वह मंत्र मुझे याद है लेकिन वापस नहीं ले सकता। बोले दिशा चेंज कर दो। मन में उसके पाप था, उसने उत्तरा के गर्भ को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ध्यान धर के जान गए। कहां से जाने? ब्रेन से ही जाने। ये ब्रेन जो मनुष्य का है सज्जनों, ये भगवान ने इसमें अद्भुत शक्ति दी है। आप इस पर जितना रिसर्च करते जाइए, जितना रिसर्च करते जाइए, उतना ही लगेगा कि हमने कम किया, और इसमें होगा, और इसमें होगा, और इसमें होगा। और ये रिसर्च खोज तभी इसका अंत होता है जब स्वयं इस ब्रेन को बनाने वाले परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए, सारी खोज उसकी द एंड हो जाएगी। भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, तमाम महापुरुष ऐसे हुए जो अपने ज्ञान के स्तर को इतना उन्नत किया, इतना उन्नत किया। कबीर साहब, तुलसीदास जी, माता मीरा, पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरु महाराज, कबीर, रैदास, नाम लिया जाए तो ये साइंटिस्ट से भी उच्चतम अवस्था की श्रेणियां हैं इन महापुरुषों की। अब सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी, आज के किसी भी साइंटिस्ट को अगर लाइब्रेरी में भेजा जाए तो एक बुक को पढ़ने में उसे समय लग सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने ब्रेन को इतना उन्नत बना लिया कि जो बुक साल भर में नहीं कोई पढ़ सकता था, वो विदेश की लाइब्रेरी में इन्होंने एक दिन के भी कम समय में पढ़ लिया। अब यह आश्चर्य है कि नहीं? इसलिए इस ब्रेन के विषय में आप जितना सोच पाओ उतना ही कम है। इसमें चांद तक, सूर्य तक, तमाम जगहों तक आप रिसर्च करते जाओ, पहुंचते चले जाओगे, और उसके बाद भी लगेगा कि अभी हमने कम रिसर्च किया। तो उसके बाद आप देखें कि महाभारत काल का धीरे धीरे अंत हो गया। यानी विज्ञान जब इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि मिसाइलें, शस्त्र लौटा लिए जाते थे चला करके, और फिर धीरे धीरे तमाम सभ्यताएं आने लगी। वो युग का अंत हो गया, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तमाम युगों का अंत हो गया, और फिर कलयुग चालू हुआ। और फिर धीरे धीरे कलयुग मतलब यंत्र का युग, फिर धीरे धीरे हम लोग यंत्र के युग में प्रवेश करने लगे। फिर नोकीला अस्त्र पत्थर से बनाना चालू किए, तमाम सभ्यताएं पढ़िए। फिर कच्चा मांस इंसान खाने लगा, फिर भूजा खाने लगा, फिर वस्त्र नहीं पहनता था, फिर छाल लपेटने लगा, फिर धीरे धीरे वस्त्र का निर्माण करने लगा। फिर धीरे धीरे कौन माई है, कौन दादी है, कौन चाची है, कौन चाचा है, नैतिकता बढ़ने लगा।
अब धीरे धीरे तमाम खोजें होने लगी। पहले टीवी आई, साइकिल आई, रेडियो आया शुरू में, तो लोग जाते थे कि फलना घरे रेडियो है, बैठ करके देखते थे। धीरे धीरे इंसान, क्योंकि ये मनुष्य खोजी है, ये ब्रेन भगवान ने उसको ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है कि ये बैठा रहेगा ही नहीं, कुछ न कुछ ये खोज करता रहेगा। आपको ब्लेड दे दिया जाए तो आप देखिएगा नह काटते काटते कपड़ा काट लीजिएगा, कुछ न कुछ ये दिमाग जो है खुराफात लगाते रहता है। और इस दिमाग का पूर्ण खोज का अंत तब होता है जो इस शरीर को बनाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग। जब हमारी चित्त की सारी वृत्तियां निरोधमयी हो जाती हैं, तब योग मतलब परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है। तो अब उसके बाद धीरे धीरे आज देखिए तमाम देश 71 में अमेरिका पहुंच गया चांद तक, और उसके बाद भारत भी पहुंचा। आज देखिए भारत ऐसे साउथ पोल पर पहुंच गया जहां पर कोई देश नहीं पहुंच पाया। फिर तमाम रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि वेद शास्त्र ही इसका प्रमाण है, और उसी पर हम लोग चल चल करके इस तमाम खोजों पर रिसर्च को कर रहे हैं। इसलिए आपको रिसर्च का पूर्ण विराम अगर देना है तो गीता के अनुसार चल करके इस जीवन मृत्यु के विराम को ही रोक देना है। अब आदमी अमर होना चाहता है और सारा काम अमरता के लिए कर रहा है। बहुत से लोग के मन में हम चांद पर चले जाएंगे तो वहां पर अमर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर शरीर जस का तस रहता है। तो तमाम, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि अमर ये शरीर कभी नहीं हो सकता। लास्ट रिसर्च, और इसका अकाट्य है, लाख आप करिए, लेकिन ये आत्मा अमर है, शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में कहा अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। 100 बरस 80 बरस का जीवन होता है। तमाम रिसर्च करते करते ही आदमी खत्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। तमाम सॉफ्टवेयर दे दे के चला जाता है। कुछ कालखंड तक उस व्यक्ति का नाम भी रहता है, उसके जनक का जो चीज जो लॉन्च किया है, लेकिन इसके बाद वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप अमर होना चाहते हैं तो उस अमरत्व की शरण में जाइए। वह अमरपति हैं भगवान नारायण, और उसका सूत्र है गीता। गीता का प्रतिदिन 5 श्लोक अगर आप पढ़ते हैं, वास्तविक अमरता की तरफ जाएंगे। जितने भी साइंटिस्ट हैं सब गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अपने धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, नैतिक धर्म का वो लोग पालन करते हैं, इसलिए अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं, इसलिए नई नई खोज कर पाते हैं, नया नया वो लोग रिसर्च कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता से जुड़ना चाहिए, अपने ब्रेन को उन्नत बनाना चाहिए, रामचरितमानस से जुड़ना चाहिए। आप रामचरितमानस और गीता पढ़ेंगे तो आपको, अब देखिए कि आज मान लीजिए कोई कोई देश बताया गया चंद्रमा पर 14 दिन का रात होता है, 14 दिन का दिन होता है। ये तो भारतीय सनातन इतिहास में बहुत पहले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरिया रात, और शुक्ल पक्ष मतलब अजुरिया रात। तो ये खोज आज मान लीजिए 71 में अमेरिका गया तब बताया दुनिया को, लेकिन भारत ने, सनातन ने तो ये सबसे पहले बताया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। दूरी हम लोगों का, हनुमान चालीसा पढ़िए तो उसमें दूरी भी वर्णित है, सूर्य तक की दूरी उसमें बताई गई, धरती से कितना दूरी पर कौन, ये सब खोजें भारत ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुका है। और उसी सिद्धांत को
तमाम देश अपना अपना करके उसकी टीआरपी अपने ले लिए, और जो भी देश पहुंचे हैं वो भारतीय वैज्ञानिक के ही मदद से पहुंचे हैं। आज भी भारत के जो चारों वेद हैं, शास्त्र हैं और गीता हैं, गीता कहता है अमेरिका की दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी है, ये अमेरिका कहता है। अभी सबसे ज़्यादा उसका सैटेलाइट स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा उसके तकनीकी स्ट्रांग है, और वह देश कहता है गीता दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी। अब सोचिए, हम लोग गीता का महत्व ही नहीं समझते हैं। जिस दिन हम लोग गीता और वेद शास्त्रों का महत्व समझने लगेंगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा रिसर्चर, खोजर भारत में था और भारत में रहेगा और भारत में होगा भी। इसलिए अगर इस ब्रेन को अपने पूर्ण हद तक यूज करना है तो गीता को अपनाना पड़ेगा, ओम का जाप करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। जब ये शरीर एकदम आपका शुद्ध रहेगा तो शुद्ध सोचेगा, अच्छा विचार रखेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा। जब शरीर ही आपका खराब हो गया, ब्रेन ही खराब हो गया, तो बनी बनाई चीज़ों को भी आप बिगाड़ेंगे। तो इसलिए आदमी मृत्यु पर उपराम होना चाहता है, लेकिन मृत्यु से उपराम हो नहीं सकता है। मृत्यु से उपराम होने का एक ही तरीका है, अपने आप को संयत करते हुए भगवान को जान जाइए, भगवान में ही समाहित हो जाइए। यह सबसे बड़ा खोज है और इसी खोज को इंसान नहीं कर पाता है, और इसी खोज के लिए इंसान का जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। पाके परलोक संवारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए नई नई खोज करिए। भारत को चंद्रयान पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और भारत अगर गीता पढ़ेगा, वेद और सिद्धांत के अनुसार चलेगा, तो वह कहीं भी पहुंच सकता है। विश्व गुरु पहले इसी उपलब्धि के लिए था, ऐसा यहाँ पर होता था। आज भी कुछ गीता और वेदों से हम अपनी दूरियां, कुरीतियों के चलते हम लोगों को अशिक्षित बना दिया गया, हम लोग दूरी बना लिए। इसलिए थोड़े समय में हम लोग थोड़े पिछड़े हुए नजर आने लगे, थोड़े से हम लोग जागृत हुए। देखिए कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। गीता, रामचरितमानस और वेद शास्त्रों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। संतों पर आप रिसर्च करिए, जो भी महापुरुष हुए, अपने ब्रेन को उन लोगों ने कितना डेवलप किया। भारत में स्वामी विवेकानंद जी जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, कबीर, तुलसी माता, मीरा जैसे तमाम महापुरुष हुए, जिनकी कृतियां आज आप पढ़ने लगी तो लगता है कि इन लोगों का ब्रेन कितना डेवलप था। जो चीज़ें साइंटिस्ट, वैज्ञानिक नहीं बता पाते हैं, वो गीता, रामचरितमानस में लिखी हुई है। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की